हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल कोड। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है? द सेल्स ऑफ एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड ऑल द प्लांट्स आर सराउंडेड बाय ए हार्ड, रिजिड एंड नॉन लिविंग सेल वॉल। ओके, हमारे जितने भी फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट्स होते हैं, उन सभी का जो सेल होता है ना, वो एक हार्ड स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब आप लोगों को पता होगा कि सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कैसे किया था? तो एक स्लाइस लिया था कॉर्क का, ठीक है, उस पर इन्होंने देखा था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो रॉबर्ट हुक ने जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा था, वो एक्चुअली में वो सेल वॉल ही था। ठीक है, यही सेल वॉल था जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन उन्हें लगा कि ये सेल है, लेकिन वो रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को देखा था, जो कि बाद में पता चला। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। और जो एनिमल सेल्स होते हैं ना, एनिमल सेल्स के बाहर में ये सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। जैसे सेल है, उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, उसके बाहर सेल वॉल रहता है। तो ये सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उन सभी का जो सेल वॉल होता है वो अलग अलग केमिकल्स का बना हुआ होता है। जैसे फंजाई फंजाई सेल्स जितने भी होते हैं वो काइटिन के बने हुए होते हैं। एल्गी सेल्स हमारे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और मेमेन्स और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल्स जितने भी होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकैन का बने हुए होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल जो होते हैं हमारे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिपिड्स, ठीक है, सॉरी लिपिड्स नहीं, लिग्निन और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा सेल का स्ट्रक्चर। देखिए, यही है हमारे सेल का स्ट्रक्चर। इसमें हमारा मिडिल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल मेनली 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, मेनली 2 ही लेयर होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल वॉल होते हैं ना, उसमें 3 लेयर होते हैं। उसमें एक मिडिल लैमेला होता है। ये मिडिल लैमेला जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सभी सेल वॉल में पाए जाते हैं। ये मिडिल लैमेला सिर्फ प्लांट सेल वॉल में पाए जाएंगे। ठीक है, ये मिडिल लैमेला होता क्या है? तो आपस की जो 2 सेल्स होते हैं, ठीक है, वो मिडिल लैमेला के द्वारा ही जुड़े हुए रहते हैं। जैसे देखिए, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से ना, एक देखिए, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए किससे हैं? तो ये जुड़े हुए हैं मिडिल लैमेला से। ठीक है, 2 सेल्स जिसके द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मिडिल लैमेला। और इसका क्या काम है? ये मिडिल लैमेला जो है ना हमारा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट का बना हुआ होता है। ठीक है, मिडिल लैमेला का वर्क क्या? इसे स्ट्रेंथ प्रदान करना। ठीक है, मतलब मजबूती। ये मेनली प्लांट सेल्स में, इसी पर से प्लांट सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, प्लांट सेल के बाहर आप लोग देखते होंगे कि जो कोई फल होता है, वो जब कच्चा रहता है तो कठोर होता है, हार्ड रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फल पकते जाता है तो ये सॉफ्ट होते जाता है। क्यों? तो जो प्लांट है, सॉरी जो फ्रूट है, उसमें भी तो सेल्स पाए जाएंगे। तो वो सेल्स के बीच में क्या पाया जाता है? मिडिल एमला। ठीक है, और ये जो मिडिल एमला जो है ना, जैसे जैसे फ्रूट पकता जाता है, ये मिडिल एमला डिजोल्व होते जाता है। तो जो मिडिल एमला जब डिजोल्व हो जाता है तो वो फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। इसका मतलब समझे? मिडिल एमला फ्रूट्स में जब पक जाता है तो मिडिल एमला वो डिजोल्व हो जाता है, जिस कारण फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि कोई फ्रूट जब कच्चा रहता है तो हार्ड क्यों रहता है और पकने के बाद सॉफ्ट क्यों हो जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि मिडिल लैमेला जो है डिजोल्व हो जाता है पकते पकते, इसलिए वो फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया था हमारा क्या, ये हो गया हमारा मिडिल लैमेला। ठीक है, हम लोगों ने मिडिल लैमेला को कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है? ये ठीक मिडिल लैमेला के नीचे होता है। ठीक है, और अगर जिसमें मिडिल लैमेला नहीं होगा, यानी प्लांट सेल नहीं होगा, तो एल्गी सेल्स और बैक्टीरियल सेल और फंजाई सेल्स, तो इन सभी का सबसे बाहरी लेयर जो होता है सेल का,
वो क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल क्या है, तो ये मिडिल लैमेला के नीचे होता है प्लांट सेल्स में, और बाकी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाया जाता है उसका सबसे बाहर का परत होता है। ठीक है, ये मेनली हमारा पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जितने भी होता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज, उन सभी में ये पाया जाता है हमारा, उन सभी जगहों पर। और क्या होता है इसमें, ये जो होता है ना, ये ग्रोथ करता है। जब कोई भी सेल जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब कोई भी सेल ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगा ना, सेल वॉल। ठीक है, इसके सेल वॉल के वॉल्यूम में वृद्धि होती है, किसके कारण, तो इस पर जमाव हो जाता है। किसका जमाव होता है इस पर, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज का बना हुआ होता है प्राइमरी सेल वॉल, और कहाँ पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक एंड पैरेन्काइमा टिश्यूज में। तो ये हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज जो पाया जाता है इसमें, तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, हेमीसेल्यूलोज रहता है। और जब भी कोई सेल ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है, तो सेल वॉल के वॉल्यूम में भी वृद्धि होती है। सेल वॉल के वॉल्यूम में वृद्धि कैसी होती है, तो हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज का जमाव होने लगता है सेल वॉल पर, जिसके कारण सेल वॉल का वॉल्यूम में वृद्धि होती है। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होगी सेल्यूलोज से। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, प्राइमरी सेल वॉल के जो नीचे पाया जाता है लेयर, प्राइमरी सेल वॉल का जो लेयर पाया जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वैसा लेयर जो प्राइमरी सेल वॉल के नीचे पाया जाता है उसे हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये परमानेंट टिश्यूज में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे सेल है, सेल वॉल है, ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर से दर्शाया है आपको किसका, प्राइमरी सेल वॉल को, और ब्लू कलर से दर्शाया है सेकेंडरी सेल वॉल को। आप लोग देख रहे होंगे ना कि इसमें 3 लेयर्स है, ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर और एक मिडिल लेयर है ना, जिसे हम लोग दर्शाते हैं आउटर लेयर को S1, मिडिल लेयर को S2 और इनर लेयर को S3 से। ठीक है, और ये जो हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल की अपेक्षा ज्यादा थिक होता है और ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा थिक और ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, इसकी जो अंदर लेयर पाए जाते हैं सेकेंडरी लेयर के अंदर, वो आपका कुछ कैविटीज होते हैं और सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, ये ल्यूमेन जो मैंने दर्शाया इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें सेल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, समझ गए। ठीक है, और क्या है इसमें, देखिए कुछ सेल वॉल में होते क्या है ना कि एक पतले होते हैं, कई कई जगह पे मतलब कुछ खास जगहों पर सेल वॉल जब पतले हो जाते हैं, सब लोग गड्ढे नुमा हो जाते हैं। ठीक है, और क्या है, जो प्लांट्स का जो एरियल पोर्शन होता है ना, प्लांट का एरियल पोर्शन जो गड्ढे होते हैं तो उस पर डिपोजिशन हो जाता है किसका, लिग्निन का, समझे, उस पर लिग्निन का सॉरी सुबेरिन और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, समझे। जैसे देखिए कोई भी एरियल पोर्शन कब होगा, जब वो भूमि से नीचे हुआ, वैसा प्लांट जो भूमि के ऊपर हो उसे क्या कहें, एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के जो एरियल पोर्शन होता है ना, उसके सेल्स के ऊपर, समझे, सेल्स कहिए या फिर सेल वॉल कहिए, उसके ऊपर सुबेरिन और पेक्टिन नामक केमिकल का जमा हो जाता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है, तो ये वाटर प्रूफिंग का कार्य करता है, मतलब बाहरी जो जल होते हैं जैसे वर्षा होती है तो उनसे बचाता है सेल्स को। ठीक है, और हमारे जो जाइलम पाया जाता है, जाइलम और फ्लेम, ठीक है, तो उसमें जो हमारे सेल्स पाए जाते हैं उसपे ये हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, वो लिग्निन का बना हुआ होता है और लिग्निन के जमाव के कारण जो है इस पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है। ठीक है, और सेल जो है सेल वॉल में कई कई जगहों पर कुछ माइन्यूट बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, सेल वॉल के ऊपर कई कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। वो बहुत ही छोटे होते हैं, समझे, जितने भी हमारे जैसे सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे सेल का जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया वो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारा मिडिल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल भी खत्म हो गया और सेकेंडरी सेल वॉल भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा फंक्शन। ये हमारा सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड ए सेमी परमेबल सरफेस फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास इन आउट ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये क्या करता है,
स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किससे? सेल वॉल। सेल को ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है। ठीक है, सेल वॉल को ये सपोर्ट करता है एक जगह व्यवस्थित रहने में। ठीक है, और क्या, ये सेमी परमिएबल सरफेस होता है इसका। सेमी परमिएबल सरफेस का मतलब क्या हुआ? इस सेल्स को, ठीक है, ये सेल है तो इससे कुछ मटेरियल तो चाहिए होंगे अपने फूड का निर्माण करने के लिए, तो ये सेल वॉल जो है उसी चीजों को अंदर जाने देता है जो कि इसे जरूरत होती है, और वैसे मैटर्स को जिसका इससे जरूरत नहीं होता है उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल सरफेस। ठीक है, और क्या, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी। हमारा देखिए सेल वॉल सॉरी सेल है तो इसका इंजरी तो होगा इस पर, कभी फिजिकल मतलब कि कभी दबाव पड़ेगा तो इस पर, है ना, दबाव पड़ेगा तो इससे मतलब सेल डैमेज हो सकता है, तो इससे बचाता है। इन्फेक्शन से बचाता है, समझे, हमारे जितने भी हो सकता है सेल में इन्फेक्शन हो जाए, वायरस का, बैक्टीरिया का, है ना, तो उनसे भी ये जो हमारा सेल वॉल है वो बचाता है सेल को। ठीक है, और क्या, इट प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इट प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाएगा, तो उसके प्रोटेक्शन का भी कार्य कौन करता है? सेल वॉल ही करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेल वॉल समाप्त होता है। बने रहेगा हमारे वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।